और मैं पूछना चाहता हूं, क्या ग्राम प्रधान के पास में कोई कोटा सफाई के लिए नहीं आता? सरकार कोई सफाई का कोटा नहीं देती? मैं पूछना चाहता हूं, सीधे योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं, क्या गया आपका नारा सबका साथ और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा यहां पर फेल होता है? आप देखिए क्या हालत है यहां पर, इस तालाब की कितनी गंदगी है यहां पर, ये देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशुतोष त्यागी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के गांव सोहिंज दगान में। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज़ चैनल पर कुछ गांव के लोग यहाँ पर, ये जो गांव है सोहिंज दगान, यहाँ पर 8 बिस्सा कहा जाता है, 12 बिस्सा भी कहा जाता है। और इस 8 बिस्से की बस्ती में कुछ दलित समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। वो अपनी समस्या लेकर हमारे न्यूज़ चैनल गुड मॉर्निंग इंडिया में आए थे। उनकी समस्या थी तालाब के आसपास गंदगी, और मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए। ये तालाब है, इस तालाब के आसपास गंदगी है, और ये गंदगी का कारण क्यों है, आखिर लोग यहाँ पर गंदगी क्यों फैलाते हैं? लोगों ने अपनी समस्या में बताया था, परसों भी बताया था कि यहाँ पर कूड़ेदान की कोई व्यवस्था नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा कि ग्राम प्रधान ने क्या कूड़ेदान की कोई व्यवस्था नहीं करा रखी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तालाब से जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, उस रास्ते पर 600 मीटर की दूरी पर एक स्कूल है, और स्कूल के पास में जो कूड़ेदान की व्यवस्था है वो गांव प्रधान के द्वारा कराई गई है। गांव के लोग कहीं की जगह वो जा चुके हैं, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान तक के यहाँ भी जा चुके हैं, एसडीएम तक के यहाँ भी जा चुके हैं। चलिए आखिर अब उनसे बात करते हैं, पूरा मामला यहाँ का ये क्या है। ग्राम प्रधान के द्वारा मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई थी कुछ दिन पहले कि यहाँ पर कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है, लेकिन आप कूड़ेदान में कूड़ा कचरा नहीं डालते, आप तालाब के आसपास डालते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि कूड़ेदान हमारे से गांव से बहुत दूर बनाया गया है। वहाँ आधी व्यक्ति नहीं जा सकती है, ज्यादा लंबा सफर है। कहाँ पे बनाया गया है? इधर बनाया गया है, पहाड़ की तरफ है, एक कॉलेज पड़ता है, स्कूल वहाँ पड़ता है, वहाँ से बनाया गया है। वहाँ कौन जाएगा के कूड़ेदान गए वहाँ से? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या एक स्कूल के पास में, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हों, तो क्या स्कूल के आसपास कूड़ेदान बनाना चाहिए? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर मेरा घर यहाँ पे है तो मेरा कूड़ा कचरा कहाँ पर होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरा घर यहाँ पे है तो थोड़ी सी दूरी पे हो जाएगा, थोड़ी सी और दूरी पे हो जाएगा। कितनी दूरी पे बताया आपने कूड़ेदान? काफी दूर है जी। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर है जी। बताइए, 1 किलोमीटर, मान लिया मेरा घर यहाँ पे है और मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर कूड़ादान है, तो क्या मैं अपना कूड़ा जो डालने का काम है मेरा, क्या मैं 1 किलोमीटर दूर जाके डालूंगा उसको? और फिर दूसरी बात, स्कूल के पास में कूड़ेदान का क्या मतलब है? जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हों, बच्चों को दुर्गंध आएगी, पढ़ने में दिक्कत होगी, 100 समस्याएं उत्पन्न होती है, वहाँ पर उसका क्या मतलब है? जब आप ग्राम प्रधान के पास पहली बार गए तो पहली बार उनका क्या रिएक्शन था, क्या जवाब दिया उन्होंने आपको? उसने ये दिया जवाब, कहलाम कि भाई मैंने मशीन लगा दी, अब और मैं नहीं करवा सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं रहे। और प्रधान ने ऐसी बात कही? हाँ, ऐसी बात कही है प्रधान ने हमको। प्रधान ने ये बात करी है हमारे साथ में जी कि हमने ये कहा, कहला भाई हमारा ये खुदवा दो, कहला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खुदवा नहीं सकता बिना पैसों के। अच्छा, ऐसी बात गांव के प्रधान ने कही कि मेरे पास में रुपए नहीं है, हाँ। और बिना रुपए के मैं जो है सफाई नहीं करा नहीं सकता। करवा सकता। तो आप कहाँ गए? प्रधान के अलावा भी आप कहीं गए? हाँ, बहुत दूर गया। अच्छा, 3 एप्लीकेशन मैंने खतौली डाल ली है एसडीएम के पास, 2 एप्लीकेशन मैंने एसडीएम से मुजफ्फरनगर डाल ली है। उन्होंने क्या कहा एसडीएम ने? उन्होंने ये कहा कि हो जाएगा, अब तक यहाँ नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं चला पा रहा है यहाँ से, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो देखिए, ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, एज अ न्यूज़ एंकर होने के नाते, एक गरीब लोगों की ये बस्ती है, दलित समाज की बस्ती है। अगर खुदा ना खास्ता किसी कारण से इस तालाब में कोई दुर्घटना हो जाती है इन गरीब व्यक्तियों के साथ में, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा अगर इन गरीब व्यक्तियों के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ग्राम प्रधान के पास में गए, और मैं पूछना चाहता हूं, क्या ग्राम प्रधान के पास में कोई कोटा सफाई के लिए नहीं आता? सरकार कोई सफाई का कोटा नहीं देती? मैं पूछना चाहता हूं, सीधे योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं, क्या कहाँ गया आपका नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा यहां पर फेल होता है? आप देखिए क्या हालत है यहां पर, इस तालाब की कितनी गंदगी है यहाँ पर। यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति ने ये बात भी कही कि प्रधान के पास भी गए, एसडीएम के पास भी गए, डीएम के यहाँ भी गए, चक्कर काटे, परेशान हुए, गरीब व्यक्ति परेशान हुआ, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
जब ग्राम प्रधान के पास ये व्यक्ति जाते हैं तो ग्राम प्रधान कहता है कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुपए क्यों नहीं है आपके पास में? सफाई के रुपए कहां से किसके पास आते हैं? ग्राम प्रधान गांव के लोग क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं कि गांव का जिम्मेदार व्यक्ति होगा जो हमारी समस्या को समझेगा और हमारे लिए काम करेगा। यहाँ पर जैसे तालाब भर जाता है, क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? घरों में पानी भर जाता है जी गलियों में पानी भर जाता है, पजाम में चढ़ा चढ़ा कर निकलते हैं। जी हमें यो सौदी खुदाई चाहिए, इसकी पानी निकालने की निकासी चाहिए और इसकी सफाई चाहिए, और कोई प्रधान ने निगरानी नहीं की। मेरा नाम सकबर सिंह है जी, गांव सोहनीतरागाम, तहसील खतौली, जिला मुजफ्फरनगर। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा, जब ये गंदगी है तालाब के आस पास में, इस गंदगी को लेकर आप क्या ग्राम प्रधान के आस पास में गए तो उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने मना कर दी थी, मतलब एक बार जेबीसी लगा कर अड़ाट हुआ दिया किनारे किनारे का। मेरे बस का नहीं, और ना पैसे जो थे वे खर्च हो गए, और मेरे पास कोई पैसा नहीं। आओगा पैसा तो मैं करवा दूँगा, नहीं कुछ नहीं। मतलब ग्राम प्रधान ने ये बयान दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा गांव सोहनीतरागाम मान रोड पर है, गरीब बस्ती में है, हरिजनों की, और तालाब है वो, उसका पानी की कहीं निकासी नहीं है। जी। उसको सफाई करवाई जाए और उसकी निकासी बाहर किसी नाले से करवाई जाए। ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आप योगी जी को सौंप रहे हैं, तो देखिए इनके द्वारा दिया गया है और ये सीधे योगी तक जाएगा। हमारी भी उम्मीद है कि योगी जी जल्द इसका समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। तो बने रहिए आप, देखते रहिए गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार।